आज नवरात्रों का पहला दिन भी है। दुर्गा माँ के नवरात्रे आज शुरू हुए हैं और 1 तारीख को हमारा नववर्ष भी है। आप सबको मैं दोनों की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और माँ दुर्गा से ये प्रार्थना भी करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आप विकास की ऊंचाइयों की सीढ़ियों को चढ़ते रहें। ऐसी मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना भी करता हूँ। लगातार चुनाव के बाद अलग अलग जगह पर और प्रदेश में भी चुनावों का ये सिलसिला चल रहा था। वैसे तो जब से मुझे जिम्मेवारी मिली 12 मार्च 2024 से 13 मार्च को आचार संहिता लग गई थी, 13 मार्च को ही हटी, 1 साल के बाद हटी। लोकसभा का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव, फिर दिल्ली का, महाराष्ट्र का चुनाव और फिर हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव। लगातार चुनाव में ही लगे हुए थे और फिर विधानसभा हमने 70 जरूरी बुलाना था, क्योंकि जब स्थानीय निकाय के चुनाव आए तो हमने उसको थोड़ा पीछे कर दिया कि पहले चुनाव करा लेते हैं, उसके बाद विधानसभा करेंगे। अभी 2 रोज पहले, कल ही परसों विधानसभा का ये जो बजट सत्र था, ये परसों समापन हुआ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम इसलिए भी करता हूं क्योंकि ये बजट सत्र मेरी सरकार का ये पहला बजट सत्र था जिसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश में नहीं, आज पूरे देश में हो रही है। ये आप सबका आशीर्वाद है और आप सबके आशीर्वाद से मैंने नॉन स्टॉप काम किए हैं। जब से जिम्मेवारी मिली, जितना समय बीच में मिला, हरियाणा प्रदेश के हित में एक से बढ़कर के एक फैसला ये हमारी सरकार ने लिया है। फैसला नहीं लिया, उसको लागू करके धरातल पर उतारने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और मैं तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। जो हमने कहा था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 2014 में जितनी वोट हमें मिले उससे ज्यादा 2024 के अंदर हमें मिले। तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के लोगों ने नॉन स्टॉप सरकार चुनी है। मैंने कहा है कि हमने एक से बढ़कर के एक फैसला हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर लिया है, गरीब लोगों के हित में लिया है। हमने कहा यह सरकार हरियाणा प्रदेश के गरीब के लोगों की है और ये गति से चलेगी, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा सत्र में ही चलते हुए मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपया मैंने लोगों के हरियाणा प्रदेश के खाते में डालने का काम किया है। 151 करोड़ रुपया। और यहां पर भी मेरे ख्याल से कोल्हापुर गांव के अंदर 15-20 लोगों के जरूर
कॉलोनी का पैसा उनके खाते में आया है। मैंने कहा कितनी एप्लीकेशनें हैं जो रुकी पड़ी हैं। मेरे से बताया गया कि 70,000 एप्लीकेशनें हैं। मैंने तुरंत कहा, मैं 70 के 70,000 में पैसा डालूंगा, एक भी नहीं बचना चाहिए। वेरीफाई कर रहे थे, 36,000 लोगों का वेरीफाई हुआ। 36,000 के खाते के अंदर 151 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मेरे ख्याल से आजादी के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पंचायत भूमि के ऊपर अपने मकान बना लिए थे, आज भी उनके ऊपर कानून की तलवार लटकती रहती थी। हमने तुरंत अधिकारियों को बोला कि अगर किसी ने 20 वर्ष से ज्यादा पंचायत की भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा है, बैठा हुआ हो गया, कलेक्टर रेट लेकर के उसके नाम कर दी जाए 2004 का। हमने कानून बना दिया विधानसभा के अंदर और 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन उनके नाम करने का निर्णय कर दिया। पूरे हरियाणा प्रदेश के इस प्रकार के ग्रीवेंस वो जीरो कर दिए, किसी के ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं रहा। हमने जो हमारा किसान जब पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान से जब यहां पर आया और आकर के उसको जमीन लौट हो गई, उसने उस जमीन के ऊपर काश्त तो कर रहा था परंतु वो जमीन उसके नाम नहीं थी। हमने ये भी निर्णय ले लिया कि ऐसे जो पट्टेदार किसान थे 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उनके नाम कर दी जाए, वो समस्या से भी उनको राहत मिलनी चाहिए। हमने वो भी उस काम को किया है। हमारी बहनें यहां बैठी है, हमने इनसे कुछ कहा था, हमने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर आपके रसोई के अंदर पहुंचेगा। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 8 तारीख के बाद आकर के हर घर हर गृहिणी योजना बना करके खाते के साथ लिंक किया। हमने बैंक के खाते के साथ लिंक करके मैंने ये बात कही थी कि 8 तारीख के बाद आपका भाई आपकी रसोई में जब आप गैस का सिलेंडर लेने जाएंगी, ऊपर का जब 500 रुपए से जितना पैसा होगा एकदम डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएगा। आज मुझे खुशी है 17 लाख परिवार आज इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं, उनको लाभ दे रहे हैं। लगभग 43 करोड़ रुपया हमने बहनों के खाते के अंदर हरियाणा प्रदेश में उनका पहुंचाने का काम किया है।